हेलो एवरीवन, मैं मोनी एसडी के क्लासेस से। आज हम करेंगे कक्षा 10 का पाठ 5 हिंदी का। चैप्टर का नाम क्या है? देखिए, उत्साह और अट नहीं रही। चैप्टर का नाम क्या बताया? उत्साह और अट नहीं रही। देखिए चैप्टर, सबसे पहला क्या टॉपिक है? उत्साह, यानी कि उत्साह के बारे में, जो खुशी है उसमें क्या है? बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ, ललित ललित काले बाल कल्पना के से घुंघराले, पाले विद्युत छवि उर्मे, कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। ठीक है, हमने जो एक पैराग्राफ पढ़ा है उसका अर्थ क्या है, यानी कि जो हिंदी में अनुवाद क्या है उसका, जो अभी हमने पैराग्राफ पढ़ा है। अर्थ है, देखिए, प्रस्तुत कविता एक आवाहन गीत है। यानी कि ये जो कविता है ये क्या है? एक आवाहन गीत है। इसमें कवि बादल से घनघोर गर्जन के साथ बरसने की अपील कर रहे हैं। यानी कि जो कवि हैं वो क्या कह रहे हैं कि बादल से घनघोर गर्जन के साथ बरसने की अपील कर रहे हैं, यानी कि बरसात की अपील कर रहे हैं कि बरसात हो जाए बहुत तेज। बादल बच्चों के काले घुंघराले बालों जैसे हैं, यानी कि जो बादल हैं आसमान में वो कैसे? जैसे बच्चों के घुंघराले बाल होते हैं वो उस तरीके के हैं। और कैसे हैं? काले हैं। कवि बादल से बरसकर सबकी प्यास बुझाने और गरजकर सुखी बनाने का आग्रह कर रहे हैं। कवि और क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि कवि बादल से बरसकर सबकी प्यास बुझाने के लिए, यानी कि ज़मीन भी होती है, लोगों का मन भी करता है, जो बहुत सारे पक्षी होते हैं, पेड़ होते हैं, तो उनका क्या, उनकी प्यास बुझाने और गरजकर सुखी बनाने का आग्रह कर रहे हैं। यानी कि इससे क्या होता है? वो सभी लोग, या पशु हो, पक्षी हो, खेती हो, यानी कि जो ज़मीन है वो हो, या फिर लोग हों, जब बरसात पड़ती है तो सब क्या होता है? सब खुश हो जाते हैं। और जिनकी जो प्यास है, ज़मीन, जो जीव हैं वो बोल नहीं पाते, उन्हें जब बरसात होती है, जो पक्षी हैं, जैसे मोरों की आवाज़ आती है जब बादल गरजने लगते हैं तो क्या होता है? वो मोरों की आवाज़ आती है। तो इसमें क्या उन्होंने बोला है कि सबकी प्यास बुझाने और गरजकर सुखी बनाने का आग्रह कर रहे हैं। बरसात होने से क्या होता है? सबके चेहरे पे हंसी आ जाती है, खुशी होती है जब बरसात होती है। तो कवि बादल में नवजीवन प्रदान करने वाला बारिश तथा सब कुछ तहस नहस कर देने वाला वज्रपात दोनों देखते हैं। यानी कि क्या कह रहे हैं कवि? कवि जब बादल गरजते हैं, यानी कि या फिर बरसते हैं, तो उसमें क्या है कि नवजीवन प्रदान करने वाला बारिश, एक नया जीवन जब बरसात देती है। बहुत सारी फसल ऐसी होती है जो सूख जाती हैं, लोगों की ज़मीनों में पानी नहीं लगता, तो वहाँ पे जब बरसात हो जाती है तो वो फसल क्या होती है? एकदम से ऊपर आ जाती है। तो इस तरीके से बोला कि नव जीवन प्रदान करने वाला बारिश बहुत सारे लोगों को ऐसा क्या करता है? जो पशु पक्षी ऐसे होते हैं जो बिल्कुल वो प्यासे रहते हैं, उन्हें पानी मिलता है तो उससे क्या होता है? वो खुश हो जाते हैं। तथा सब कुछ तहस नहस कर देने वाला है, यानी कि सब कुछ नष्ट कर देते हैं। जो पेड़ वगैरह होते हैं वो टूट जाते हैं, जैसे आंधी वगैरह आती है, तो क्या कह रहे हैं कि सब कुछ तहस नहस कर देने वाला वज्रपात दोनों देखते हैं। यानी कि कभी दोनों ही चीज़ देखते हैं। जब बादल गरजते हैं तो बिजली चमकती है, लोग डर भी जाते हैं, कहीं पे बिजली भी गिर जाती है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि इसलिए वे बादल से अनुरोध करते हैं, यानी कि बादल से कह रहे हैं कवि, एक मिनट, इसलिए वे बादल से अनुरोध करते हैं कि वह अपने कठोर वज्र शक्ति को अपने भीतर छुपाकर सब में कोई नई स्फूर्ति तथा नया जीवन डालने के लिए मूसलाधार बारिश करें। क्या कह रहे हैं? फिर से देखिए एक बार। इसलिए वे बादल से अनुरोध करते हैं कि वह अपने कठोर वज्र शक्ति को अपने भीतर छुपा ले। क्या कह रहे हैं? जो बरसात होती है तो बहुत ज़्यादा बिजली कड़कने लगती है, यानी कि चमकने लगती है, बादल से एकदम अंधेरा हो जाता है जब बरसात होती है। तो वो क्या कह रहे हैं? वो अपनी वज्र शक्ति को अपने भीतर छुपा लें। यानी कि जितनी बिजली कड़कने वाले हैं, जो डरावना वाला होता है, जैसे बादल गरजते हैं होते हैं तो लोग डर जाते हैं, तो क्या होता है? भीतर छुपा लें, उस चीज़ को वो अपने अंदर छुपा लें। सब में नई स्फूर्ति और नया जीवन डालने के लिए मूसलाधार बारिश करें। सिर्फ क्या करने के लिए कह रहे हैं कि सब में एक नया जीवन, नया उत्साह
बढ़ाने के लिए, लोगों को खुशियां देने के लिए क्या करें, एक मूसलाधार बारिश कर दें। सिंपल बारिश के लिए बोला कि एक अच्छी सी बारिश कर दे, बहुत तेज वाली। आगे क्या बोला है, आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादल को देखकर कवि को लगता है, यानी कि जब बादल उमड़ते घुमड़ते हैं, यानी कि जब बादल बहुत तेज गरजने उमड़ने घुमड़ते बादल को देखकर कवि को लगता है कि वे बेचैन से हैं। जब बादल देखा होगा आपने कभी भी आकाश में, यानी कि आसमान में जब बादल बहुत तेज़ी से चलते हैं, बहुत ज़्यादा बादल बन जाते हैं, कहीं एकदम अंधेरा हो जाता है और कहीं एकदम वाइट वाइट बादल दिखते हैं, काफ़ी ब्लैक कलर के भी होते हैं, कि बेचैन से हैं, तभी उन्हें याद आता है कि समस्त धरती भीषण गर्मी से परेशान है, यानी कि पूरी धरती बहुत ज़्यादा गर्मी से परेशान है। इसलिए आकाश की अनजान दिशा से आकर, यानी कि आकाश की एक अनजान दिशा से आकर काले काले बादल पूरी तपती हुई धरती को शीतलता प्रदान करने के लिए बेचैन हो रहे हैं। यानी कि आसमान में, यानी कि आकाश में अचानक कोई नई दिशा से आकर बादल क्या कर रहे हैं, काले काले बादल पूरी तपती हुई जो धरती है, यानी कि गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं लोग, तो क्या कहते हैं, भगवान जी बारिश हो जाए। ये कहते हैं लोग कि जैसे ही बरसात का मौसम होता है, भगवान बहुत तेज बारिश पड़ जाए तो थोड़ा सा ठंडा मौसम हो जाए। तो ऐसे बोल रहे हैं कि काले काले बादल पूरी तपती हुई धरती को शीतलता प्रदान करने के लिए बेचैन हो रहे हैं, इनकी जो ठंडक बोला है। कवि आग्रह करते हैं कि बादल खूब गरजे और बरसे और सारे धरती को तृप्त कर दें, यानी कि बहुत ज़्यादा खुशियाँ भर दें। आगे देखिए, अट नहीं रही। अब क्या कह रहे हैं, अब जो उसी चैप्टर में एक अलग टॉपिक है, अट नहीं रही। इसका मतलब क्या है, देखिए, अट नहीं रही है आबा फागुन की, तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्रीपट नहीं रही हैं। यानी कि इसका मतलब क्या, अट नहीं रही है कि बहुत ज़्यादा खुशी है और बहुत ज़्यादा मन है कि किसी चीज़ को आप कितने ही देख लो तो उसका क्या होता है, मन नहीं भर रहा, उसे बार बार देखने का मन है। तो इसका अर्थ देखिए क्या है, देखते हैं आगे। अर्थ है, प्रस्तुत कविता में कवि ने फागुन का मानवीकरण चित्र प्रस्तुत किया है। कौन से महीने का किया है, जो फागुन है। फागुन यानी फरवरी मार्च के महीने में बसंत ऋतु का आगमन होता है। कब होता है, बोलते हैं बहुत सारे लोग कि फागुन का महीना आ गया, तो वो कब आता है, फरवरी मार्च के महीने में बसंत ऋतु का आगमन होता है। अब इस बसंत ऋतु का मतलब क्या है, बसंत ऋतु से क्या मतलब है, इस ऋतु में पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते आते हैं। कोई भी पेड़ हो तो आप देखना कि जो पुराने पत्ते होते हैं वो झड़ने लगते हैं और उन पर नए नए हरे हरे कलर के क्या आते हैं, नए पत्ते आते हैं। रंग बिरंगे फूलों की बहार छा जाती है। बसंत ऋतु में क्या होता है, यानी कि फागुन के महीने में जब बसंत ऋतु आती है तो क्या होता है, रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं और उनकी सुगंध से सारा वातावरण महक उठता है। खुशबू वाले फूल होते हैं ना, तो लोग क्या कहते हैं, कितने प्यारे फूल है, कितने प्यारे फूल खिल रहे हैं, यहाँ पे कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। गुलाब के फूलों में से भी खुशबू आती है, बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स हैं। तो क्या कह रहे हैं कि वातावरण महक उठता है। कवि को ऐसा प्रतीत होता है, यानी कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि मानो फागुन के सांस लेने पर सब जगह सुगंध फैल गई हो, यानी कि फागुन के सांस लेने पर सब जगह सुगंध फैल गई, यानी कि खुशबू ही खुशबू फैल गई हो। तो वे चाहकर भी अपनी आंखें इस प्राकृतिक सुंदरता से हटा नहीं सकते, यानी कि इतनी ज़्यादा सुंदरता है कि उनका मन कर रहा है कि वो बार बार देखते रहे। इस मौसम में बाग बगीचों वन उपवनों के सभी पेड़ पौधे नए नए पत्तों से लद गए हैं। चाहे बाग बगीचे हो चाहे वन हो, वो तो उन्होंने क्या बोला है कि सभी पेड़ पौधे पत्तों से लद गए हैं। नया सीजन आता है ना, कई बार हर महीने में कहते हैं कि अब पेड़ों पे फल आने वाले हैं, पेड़ों पे फूल आने वाले हैं, इस महीने में फूल आते हैं। तो ऐसे ही कि कहीं यही लाल रंग के हैं तो कहीं हरे रंग के हैं और डालियां अनगिनत फूलों से लद गए हैं, जिससे कवि को ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति देवी ने, जो प्रकृति देवी हैं, प्रकृति देवी ने अपने गले रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों की माला पहन रखी हो। प्रकृति किसको कहते हैं, यानी कि जो हमारे जितनी भी ग्रीनरी है, जितने भी फ्लावर्स हैं, जितने भी वन है, बाग बगीचे हैं, वो सब क्या है, हमारी जितनी भी सुंदरता है वो क्या है, हमारी प्रकृति देवी।
प्रकृति क्या है, जो भी वातावरण है हमारा, क्योंकि जितने भी बाग बगीचे फूल वगैरह है, वो सब, वो तो उन्होंने बोला कि जैसे प्रकृति देवी ने, जो देवी हैं, उन्होंने अपने गले में रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों की माला पहन रखी हो। इस सर्वव्यापी सुंदरता का कवि को कहीं और छोर नजर नहीं आ रहा, इसलिए कवि कहते हैं कि फागुन की सुंदरता अट नहीं रही, यानी कि फागुन में इतनी ज़्यादा सुंदरता है कि वो मैं कितने भी चाहूँ पर मैं उससे नज़रें नहीं हटा पा रहा, वो इतनी ज़्यादा सुंदरता उन्हें पसंद आ रही है। आगे देखिए, कवि परिचय, यानी कि जो इस पाठ के रचयिता हैं, यानी कि जो कवि हैं, उनका नाम क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये सारी जो कविता है, इस पाठ के जो रचयिता वो क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में, इनका जन्म कहाँ हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो ये चीज़ें देखिए। इनका जन्म बंगाल के महिसादल में सन 1899 हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, जो बंगाल के महिसादल में सन 1899 हुआ था। ये मूलतः गढ़ाकोला जिला उन्नाव, कौन सा जिला था, उन्नाव, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। इनकी औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिसादल में ही हुई। ये कहाँ तक पढ़े हुए थे, सिर्फ 9वीं क्लास तक, यानी कि 9वीं कक्षा ही पढ़ी हुई थी। इन्होंने स्वयं अध्ययन कर संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया, यानी कि इन्होंने क्या किया, जो आज के डेट में कहते हैं ना सेल्फ स्टडी, यानी कि इन्होंने खुद से ही पढ़ के अपनी, इन्होंने स्वयं अध्ययन कर संस्कृत भी पढ़ा, बांग्ला भी पढ़ी और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। इन्होंने 3 सब्जेक्ट पढ़े जिनका ज्ञान अर्जित किया इन्होंने। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने इन पर गहरा प्रभाव डाला। सन 1961 में इनकी मृत्यु हो गई। इनके जो प्रमुख कार्य थे वो कौन से थे, काव्य रचनाएं, अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते, ये सभी क्या इनके प्रमुख कार्य हैं। आज हमारा चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न उत्तर के साथ इस चैप्टर के। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय बाय।